तो यहाँ पे हमारे सामने ये सवाल है, अवकल समीकरण की कोटि यानी ऑर्डर एवं घात यानी डिग्री ज्ञात कीजिए। तो हमें ऑर्डर और डिग्री पता करनी है। तो ये होते क्या है ऑर्डर और डिग्री? ऑर्डर हमें बताता है कि इस समीकरण में उच्चतम अवकलज कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा y का चौथा डेरिवेटिव है d4y/dx4, और ये हमारा y का तीसरा डेरिवेटिव है d3y/dx3। इसका मतलब 3 डैश का मतलब है d3y/dx3। अगर 2 डैश होते तो उसका मतलब है d2y/dx2। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा 4 उच्चतम अवकलज है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। और इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री की। अब डिग्री परिभाषित तभी होगी यदि उस समीकरण में जो अवकलज हैं वो सारे के सारे बहुपद समीकरण में हो, यानी कि पॉलिनोमियल में हो। अगर वो पॉलिनोमियल के अलावा किसी भी और तरीके से हैं, यानी कि अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, साइन के अंदर आपका कोई अवकलज है, y डैश है, या फिर साइन के अंदर y डबल डैश है, कोई भी अवकलज अगर साइन के अंदर है या e के ऊपर है e⁻y डैश, या लॉग के अंदर है, तो यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद समीकरण के अलावा अगर किसी भी और के अंदर अवकलज हुआ तो उस समीकरण की डिग्री परिभाषित ही नहीं होगी। तो इस समीकरण के लिए हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा अवकलज है y ट्रिपल डैश, यानी कि y का तीसरी कोटि का अवकलज, ये साइन के अंदर है। तो क्या ये समीकरण अवकलजों में पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद समीकरण है? नहीं है। यहाँ पे साइन के अंदर अवकलज है, तो यहाँ पे डिग्री परिभाषित नहीं होगी। चलिए अब अगले समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। अगले समीकरण में हमारे पास यहाँ पे है ds/dt⁴ प्लस 3s d2s/dt²। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है? ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बस s का पहला अवकलज ले रहे हैं। यहाँ पे हम s के 2 अवकलज ले रहे हैं, s डबल डैश है ये, तो ये सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2, सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज। ये पावर मैटर नहीं करेगी, हम बस देखेंगे कि हमने कितनी बार s का अवकलज किया है। यहाँ पे 1 बार किया और यहाँ पे 2 बार किया, तो ये हमारे उच्चतम कोटि का अवकलज हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे डिग्री परिभाषित है? अगर हम देखें तो यहाँ पे साइन ई या लॉग किसी के भी अंदर कोई अवकलज नहीं है। ये तो सीधा साधा सा इक्वेशन लग रहा है, s डैश प्लस 3s इंटू एस डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये अवकलजों में पॉलिनोमियल है, बहुपद समीकरण है, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री परिभाषित होगी। अब जब परिभाषित होगी तो डिग्री कितनी होगी? अब डिग्री के लिए आपको वापस अपने उच्चतम कोटि के अवकलज के पास जाना है। तो यहाँ पे उच्चतम कोटि का अवकलज क्या था? ये था। तो इसके पास जाइए और इसकी उच्चतम घात देखिए। इसकी उच्चतम घात यहाँ पे तो ये 1 ही बार है, तो इसकी उच्चतम घात यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अगर इसी समीकरण में हमारे पास होता s डैश प्लस 3s इंटू एस डबल डैश प्लस एस डबल डैश स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारी डिग्री हो जाती 2, क्योंकि यहाँ पे उच्चतम कोटि का अवकलज एस डबल डैश तो है, ऑर्डर तो 2 ही है, पर उसकी सबसे ऊंची घात 2 है, तो डिग्री 2 हो जाती। हाँ, यहाँ पे एस डैश की पावर 4 है, पर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उच्चतम कोटि के अवकलज को ही देखते हैं डिग्री के लिए भी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा y डबल डैश इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑर्डर है उच्चतम कोटि का अवकलज, तो वो ये है, एक ही अवकलज है यहाँ पे, और ये 2 बार अवकलज लिया हुआ है हमने y का, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। और डिग्री कितनी होगी? डिग्री के लिए पहले ये देखेंगे कि डिग्री परिभाषित है कि नहीं। डिग्री परिभाषित तभी होगी अगर हमारा ये इक्वेशन अवकलजों में पॉलिनोमियल है, यानी अवकलजों में बहुपद समीकरण है। तो यहाँ पे एक ही अवकलज है और ये अवकलज किसी साइन, लॉग या ई के अंदर नहीं है, इसलिए यह समीकरण पॉलिनोमियल है, अवकलजों के लिए पॉलिनोमियल है। हमें शायद ये देख के लगे कि 3x तो यहाँ पे कॉस और साइन के अंदर है, तो ये बहुपद कैसे हुआ? पर हमें सिर्फ ये देखना है कि ये समीकरण अवकलजों में बहुपद समीकरण है कि नहीं। अवकलज तो किसी कॉस के अंदर नहीं है ना, किसी साइन के अंदर, किसी लॉग या ई के अंदर नहीं है। तो जब तक अवकलज हमारा किसी कॉस, साइन, लॉग, ई के अंदर नहीं है और ये समीकरण अवकलजों के लिए पॉलिनोमियल है, तब तक हमारी डिग्री डिफाइंड है, यानी परिभाषित है। तो यहाँ पे डिग्री परिभाषित है, और डिग्री कितनी होगी?
उच्चतम कोटि के अवकलज की उच्चतम घात, तो यहाँ पे ये घात 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगी। चलिए आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि मैं करूं, अब एक बार इसको खुद से कोशिश कीजिए, उम्मीद है आपने की होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, ये तो मेरे को y डबल डैश दिख रहा है। तो y डबल डैश हमारा उच्चतम कोटि का अवकलज है, और ये कितनी कोटि है, 2 कोटि है। 2 बार हमने y का अवकलज लिया है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। और अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री उच्चतम कोटि के अवकलज की उच्चतम घात होती है, तो वो 3 हो जाएगी। तो क्या इसकी डिग्री 3 हो जाएगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये है ना बैठा हुआ हमारा e के ऊपर हमारा y डैश है, यानी कि हमने अवकलज को e के अंदर डाला हुआ है। तो क्या ये अवकलजों में बहुपद समीकरण है, पॉलिनोमियल है? नहीं है। तो क्योंकि ये अवकलजों में बहुपद समीकरण नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री भी परिभाषित नहीं होगी।